ये शरीर अपना, क्या ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? कौन मुझे सुलाता है, सुबह कौन मुझे जगाता है? मैं तो बिस्तर से उठता हूं, जगाता कोई और है। मैं तो रात में बिस्तर पर लेटता हूं, सुलाता कोई और है। जब मैं सो जाऊं तब भी ये सांसों की माला कैसे चालू रहती है? ये दिल की धड़कनें कौन चालू रखता है? ये रगों में खून का बहते रहना कौन करता है? यदि कोई कहे कि ये सब ऑटोमेटिक घड़ी की तरह है, उसमें ये सब ऑटोमेटिक हो रहा, तो ये ऑटोमेटिक घड़ी किसने बनाई? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, हो भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, नमस्कार के चमत्कार को भी समझो। सब में राम को देखते हुए, सी राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। थोड़ा सा झुक जाओ, ईगो छोड़ो, नमस्कार करो। उस नमस्कार के चमत्कार को देखो, सद्भाव के साथ सबको नमन। सी राम मैं सब जग जानी। तो मन कमजोर है, शरीर भी कमजोर, तन मन दोनों कमजोर, बुद्धि बहुत ज्यादा तेज हो रही है पूरे संसार में। और फिर परिणाम ये निकल रहा है कि बच्चे स्ट्रेस सह नहीं पाते और वो तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है
उस तनाव के बढ़ने से फिर निराशा, फिर हताशा, फिर अवसाद, डिप्रेशन। और ये लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और आने वाले दिनों में मेंटल डिजीज इतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और ओ मेरे प्यारों, तब मैं कहता हूं कि वो मेंटल डिजीज जब इतने बढ़ेंगे तब एक ही औषधि है, एक ही हॉस्पिटल है, एक ही डॉक्टर है, और वो है ये, वो है राम कथा, वो है कृष्ण कथा, वो है सत्संग, वो है श्री हरि की शरण। भरोसा, भरोसा। और ये भरोसा ऐसे ही नहीं बनेगा, सत्संग करो। वो तो शिव की तरफ प्रकट होता है, पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। शिव अजन्मा है, उनका न जन्म है न मृत्यु, वो तो मृत्युंजय है, वो प्रकट होता है। इसलिए करही सदा सत्संग। पता नहीं ये कब समझ में आएगी बात। हम चमत्कार की राह देखते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं। हल्की सी कोई ऑपरेशन, थोड़ा सा कुछ करना पड़ जाए डॉक्टर के द्वारा, सह नहीं सकते। डॉक्टर साहब वो बेहोश कर दो हमको, बाद में जो कुछ करना है करो, हमसे सहा नहीं जाता। तो बेहोश करने के लिए डॉक्टर बेहोशी का यदि इंजेक्शन दे या तो वहां कुछ लगा है तो ही, अब बेहोशी का इंजेक्शन उछल पड़ता है। कई लोग सुई से इतने ज्यादा घबराते हैं, इतने ज्यादा घबराते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार और जो बीमारी है सही नहीं जाती, डॉक्टर साहब कुछ करिए, दवाई नहीं, इंजेक्शन देना पड़े तो इंजेक्शन दे दीजिए, नहीं अब कुछ करिए। डॉक्टर कहे कि एक इंजेक्शन ले लो जल्दी ठीक हो जाओगे, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बोले दवाई खाओगे तो भी ठीक हो जाओगे, दैट विल टेक टाइम, यदि जल्दी ठीक होना है इंजेक्शन ले लो। ठीक है दे दो। ऐसे बोलता है कि डॉक्टर साहब को भी दया आ जाती कि इस बेचारे प्राणी को छोड़ दो, ये सुई से इतना डरता है। पक्का इंजेक्शन ले लोगे? हाँ लेना ही पड़ेगा, और क्या। इस टेबल पर सो जाओ। टेबल पर सो करके उसके हिप वाले भाग को थोड़ा खोलते हैं डॉक्टर, और वहां वो दवाई वाला पोता लगाते हैं पहले। अभी पोता लगा रहे तब कह रहा है उई 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 उई, अरे अभी तो पोता लगा रहे हैं यार, सुई तो कहां गई अंदर। बस सहना नहीं है, सहना नहीं, ये कमजोरी है, क्योंकि तुमने सहना ही छोड़ दिया। इतनी सारी सुविधाएं मिल गई, और माफ करना ये बात के लिए, लेकिन सुविधाओं के गुलाम हो चुके हो। इतना कमजोर कर दिया है सुविधाओं ने तुम्हें कि अब सहना तुम्हारे बस की बात नहीं रह गई। इसलिए संतों ने कहा, इस बात को समझ सको तो समझो कि अति संपत्ति भी विपत्ति का दूसरा नाम है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहां तो वो बात थी
और कहाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर वो स्पर्धा, फिर वो मारामारी, फिर वो स्ट्रेस। उसके चलते मन न जाने, मन की चिंता, मन की फिक्र, मन का तनाव, सीधा शरीर पर उसका प्रभाव। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ब्लड शुगर हाई है। एक आदमी बड़ा एम्बिशियस था, बड़ा महत्वाकांक्षी। होना भी चाहिए, नहीं तो आदमी आगे नहीं बढ़ता। कुछ मात्रा में महत्वाकांक्षा आवश्यक है। साइकिल चलाता, फेरी करता, वॉशिंग पाउडर, साबुन घर घर पहुंचता, बेचता। मेहनती आदमी था, 8-8, 10-10 घंटा काम करता, साइकिल चलाता। सफलता मिली, आगे बढ़ा, रुपया कमाने लगा, मोटर बाइक ले लिया। अब बहुत सारे घरों को वो कवर कर सकता था 10 घंटे में। बिक्री बढ़ी, मोबाइल ले लिया, 1-2 और आदमी हायर कर लिए, धंधा बढ़ाना चाहिए। ग्रोथ इज लाइफ। अब एक दुकान ले ली, 8-10 लोग रख लिए, मोबाइल पर भी लेने लगा और क्वालिटी उसने मेंटेन की। 4 व्हीलर ले लिया। जो भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज थी उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इतना माल उठाऊंगा आपका साल में, मुझे ये भाव में चाहिए। दिमाग था बिजनेस का, डेवलप होता चला गया। और 10 साल के बाद उसने खुद अपनी फैक्ट्री लगा ली, खुद का ही प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री लगाई, 4-5 गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, कितने कर्मचारी है। समय का अभाव है, न बीवी के लिए समय है, न बच्चों के लिए समय है, सबको सुविधा दे रखी, पैसा बहुत है। अब हवाई जहाज से ही यात्रा करता है। एक से अनेकों फैक्ट्रियां हो गई। कई कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में। अपना वजूद बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत। शरीर पर ध्यान नहीं दे सका, तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स करवाए, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, कोई शारीरिक श्रम आपके है ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, ब्लड शुगर भी है, बीपी हाई रहता है, हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है आपके परिवार में, आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी सर, ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये करो, ये करो। और क्या करूं सर? साइकिल चलाओ। थोड़ा परिश्रम करो, साइकिल चलाओ। तो अपनी कोठी में वो वाली जो साइकिल आती है ना, जो घुमाओ तो सही, टिकेगी वहीं, जाएगी कहीं नहीं। परिश्रम करो।
पसीना बहाओ, साइकिल चलाओ। साइकिल चलाते हुए मन ही मन सोच रहा, यहीं से तो चला था, यहीं से शुरुआत करी थी, घूम फिर करके वहीं आ गया, फिर साइकिल चलाओ। चाहते क्या हो? सब भागे जा रहे हैं और सबको एक दूसरे से आगे निकल जाना है। जाना कहां है पता नहीं। चाहते क्या हो? ट्रेन जा रही थी, टिकट चेकर साहब निकले टिकट चेक करने, सबका टिकट चेक कर रहे थे। एक प्रोफेसर साहब यात्रा कर रहे थे, पतलून टाई कोट पहना था। यस सर, आपका टिकट। जी। प्रोफेसर साहब ने अपना वो टिकट दिखाने के लिए अपनी जितनी जेब थी टटोली, टिकट नहीं मिली। टीसी देख रहा है तो प्रोफेसर ने टीसी को देखते, ऐसा क्यों देख रहे हो सर? मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, ओके, आई एम अ प्रोफेसर और मैंने टिकट लिया है। मैं कोई बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री नहीं हूं, खुदा बख्श मुसाफिर नहीं हूं मैंने टिकट लिया। बोले यस सर। टीसी ने कहा आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू, आपके जैसा जिम्मेदार नागरिक बिना टिकट के यात्रा नहीं करता। कोई बात नहीं, टेक योर ऑन टाइम प्लीज, तब तक मैं दूसरों को चेक करके आता हूं। पूरे कंपार्टमेंट में सबकी टिकट चेक करके 10 मिनट के बाद टिकट चेकर फिर से हाजिर हुआ। यस सर, टिकट। अब प्रोफेसर के पसीने छूटे। कहा बिलीव मी ऑफिसर, ट्रस्ट मी, मैंने टिकट लिया है, पता है नहीं लेकिन कहां रख दिया, कहां खो गया। मैंने टिकट खरीदा है, बिलीव मी, ईश्वर के नाम पर मैं सौगंध लेता हूं, मैंने टिकट लिया है। टीसी साहब ने फिर से देखा प्रोफेसर को, नक्शिक ऊपर से नीचे तक, फिर कहा ओके सर, आई ट्रस्ट यू, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, प्रोफेसर है, मैं मानता हूं कि आपने टिकट लिया है, ठीक है, अब संभाल के रखिएगा। कहकर के टीसी जाने लगा तो प्रोफेसर ने कहा कि ऑफिसर वेट। बोले क्या? मैंने कह दिया ना, मैंने आप पर भरोसा किया, कहीं ना कहीं टिकट होगा आपके पास, मिल नहीं रहा। बोले एक समस्या है। क्या? बोले टिकट खो गया, मैं कहां जाने के लिए निकला हूं कैसे पता चलेगा? मुझे कहां उतरना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा? भुलक्कड़ प्रोफेसर जैसे कि साधारणतया होते हैं, बड़े बुद्धिमान, हाईली इंटेलेक्चुअल, जाना कहां है मुझे, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, टिकट कहां का लिया था, भूल गया। एक पार्टी में एक प्रोफेसर साहब किसी लेडी से मिले, देख करके हाथ में वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, हेलो हाउ आर यू मैडम, लगता है आपको कहीं देखा है मैंने। तो हंसकर बोली हद हो गई, मैं आपकी बीवी हूं। भुलक्कड़। बोले टिकट खो गया, मैं कहां जाने के लिए चल पड़ा हूं, कैसे पता चलेगा? टिकट होता तो मुझे पता चलता, मुझे यहां उतरना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तुम्हारे जीवन से रामायण खो गई, गीता खो गई, तुम यात्रा कर रहे हो, भागे जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का। अरे चाहते क्या हो? पहले अपनी चाह को तो क्लियर करो।
और चाह क्लियर हो जाए तो फिर राह। कहाँ जाना चाहते हो भाई? बोले भैया रेलवे स्टेशन, थोड़ा रास्ता बताओगे? तो कहता है हाँ सर रेलवे स्टेशन जाना है ना, आप यूं सीधे चले जाइए, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, थोड़ा कदम के बाद एक चौराहा पड़ेगा, तो वहाँ से आप राइट में चले जाइएगा सीधे, बस वही स्टेशन है। कहाँ जाना चाहते हो? ये तो पता हो तो मार्गदर्शन करने वाला भी कोई मिलेगा। मुझे रास्ता बताओ। कहां का? बोले ये पता नहीं। कौन रास्ता बताएगा?